इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इस वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल जिसका दूसरा नाम है वोल्टाइक सेल। गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल, तो यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि केमिकल एनर्जी जो होती है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस टाइप ऑफ सेल इज़ नोन एज गैल्वानिक सेल। और यहाँ पे हम जब भी सेल डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना होता है जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। और इसके लिए एक सीरीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ECE सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ECE सीरीज़, सही है। तो जिंक जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ पे मिडल में होता है। इसका पोटेंशियल जो होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। जिंक का पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है, कॉपर का पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। ये पोटेंशियल याद रखिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का क्या है। तो ये सारे वो पोटेंशियल्स हैं जो पेपर में गिवन होते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बट क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सेल डायग्राम आपने बनानी होती है, सेल रिएक्शन लिखना होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताना होता है, इसके अलावा स्पॉन्टेनिटी बतानी होती है, और भी मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जिंक कॉपर सेल को डिस्कस कर रहे हैं, जिंक कॉपर सेल। तो जिंक कॉपर सेल की जो डायग्राम है वो कैसे बनती है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक जिंक सल्फेट का कंटेनर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है वो यहाँ पे जिंक सल्फेट होता है। जिंक सल्फेट क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहे हैं तो जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी 1 मोलर। और जिंक को जिंक सल्फेट के ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, यानी कि ये जो हमारे पास मेटल होगा वो जिंक का होगा, सही है। और इसी के ही अक्रॉस में हम एक और कंटेनर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एक सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का होता है। कॉपर सल्फेट का ये भी 1 मोलर का होगा। याद रखें कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जब सॉल्यूशन लिया है तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड हम डिप कर देंगे और इसको हम एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ये वोल्ट मीटर है जो आपको बताएगा कि अगर यहाँ पे निडल जो होगी वो और मतलब कि निडल जो होगी वो टर्न डाउन होगी तो पता चल जाएगा कि वोल्टेज अपेयर्ड हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास सॉल्ट ब्रिज भी होता है। सॉल्ट ब्रिज की वजह से हमारे पास क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सॉल्ट ब्रिज की वजह से सर्किट कंप्लीट होता है। सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन होता है, सॉल्ट ब्रिज बना हुआ होता है पोटेशियम नाइट्रेट का बना हुआ होता है और कोई भी हमारे पास एक जाली होती है जो इसके अंदर फिल्ड की जाती है। इसका जो फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी का होता है, न्यूट्रलिटी। याद रखें कि दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल करने का जो काम होता है वो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज का होता है। अब देखते हैं कि जिंक जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करता है। इट्स मीन्स कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और यह हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक टू कॉपर जो है वो मूव हो रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है राइट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको लिखना है डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी हो तो डायरेक्शन जो है इस सेल में जिंक टू कॉपर है। फिर आपको लिखना होता है सेल रिएक्शन। आप इसके लिए सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा एनोड होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन का फिनोमेना होता है। जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कैथोड होता है और कैथोड पे हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना होता है और इसमें रिडक्शन होता है। तो एनोड पे जो हमारे पास रिएक्शन होता है, हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है एनोड पे। एनोड पे क्या हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है कि हमारे पास जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है। आफ्टर रिएक्शन जिंक जो है +2 में कन्वर्ट हो गया
यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए और जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करेगा और जितना भी कॉपर सल्फेट में कॉपर होगा वो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है उस पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इट्स मीन्स कि कॉपर जो है वो +2 स्टेट में था, एक्वस स्टेट में था, एक एक्वस स्टेट में था कॉपर, और आफ्टर रिएक्शन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस स्टेज में क्या होगा कि जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है, कॉपर जो है वो +2 एक्वस स्टेट में है, आफ्टर रिएक्शन जिंक जो है वो +2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास हमें निकालना होता है ई सेल। तो ई सेल के लिए फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड का जो पोटेंशियल है वो है, क्योंकि कॉपर जो है वो कैथोड है और इसका पोटेंशियल है +0.34 और एनोड का पोटेंशियल है -0.76। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.11 प्लस का आएगा वोल्ट। ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो सेल जो होता है, अगर आपको पूछा जाए पेपर में फिजिबिलिटी क्या होती है तो फिजिबिलिटी में आप लिख देंगे फिजिबिलिटी जो होगी, यानी कि ये सेल फॉर्म होगा, ये सेल स्पॉन्टेनियस होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपके पास आपको मल्टीपल डायग्राम्स दे दी जाती है। और इसमें एक और जो है पार्ट है वो है हमारे पास सेल नोटेशन। सेल नोटेशन में एक बार याद रखें कि आपने सेल नोटेशन लिखनी होती है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म नोटेशन यूज़ करनी होती है। तो सेल नोटेशन में एनोड जो होता है वो पहले आता है, ये जो होता है वो सॉलिड ब्रिज के लिए होता है, फिर कैथोड होता है। तो आप देख सकते हैं कि एनोड में जो जिंक है, जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में था, आफ्टर रिएक्शन जिंक जो है वो +2 एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ये सॉलिड ब्रिज है। और कॉपर जो था वो +2 एक्वस स्टेट में था और आफ्टर रिएक्शन कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी इस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।